हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उपेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी। तो मेरे भाई कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और मेरे भाई, हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी रिजल्ट जोन एकेडमी पर आपको हमारी इस कैलकुलेशन की सीरीज की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें मैंने कुछ क्लासेस को करवाया है। लगभग 5 क्लासेस वहाँ पे करवा रखी हैं। ये हमारी कैलकुलेशन की सीरीज का क्लास नंबर 6 है। अगर आपने इससे पहले हमारी वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे जाइए, उन वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक के बारे में बताया है जिनके माध्यम से आपकी कैलकुलेशन काफी बूस्ट होगी। और आप देखेंगे कि हम जिन प्रश्नों को पहले नहीं कर पा रहे थे, आज इन वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वाली क्लास में हमें क्या देखने को मिलेगा और कौन सी टिप्स रहेंगी। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है 56 का मल्टीप्लाई करना है 76 में। तो कैसे करना होता है? देखिए, मल्टीप्लाई करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे अच्छी ट्रिक मल्टीप्लाई करने की ट्रिक कौन सी है, देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हमें क्या करना होगा कि जैसे ए संख्या दी गई है और ए संख्या दी गई है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। एक बार आपने समझ लिया, दोबारा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आंसर ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। देखिए, हमें क्या करना होगा, जैसे कि दो संख्या हैं और दो संख्याओं का हमें मल्टीप्लाई करना है दो संख्याओं में। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर की ये संख्या है ना, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 36 आएगा। दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, कितना आएगा? 35। कितना आएगा? 35। अब बीच में क्या करना होगा, बीच में हम करेंगे इन दोनों का क्रॉस। इन दोनों का क्रॉस करके मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जिस तरीके से देखा जाए, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 30 आएगा। और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो कितना आएगा, 42 यानी 42 आएगा। और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ गया मेरा 72। कितना आ गया मेरे भाई? यहाँ पे आ गया मेरा 72। देखिए, अच्छा अब क्या करना है मुझे, अच्छा अब मेरे पास लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या करना है, इसका इकाई का अंक है, यानी लास्ट का जो अंक है, यूनिट डिजिट है, उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। 6 लिखा हुआ है तो 6 को यहाँ लिखेंगे। अब ये 3 लिखा हुआ है इसके साथ में, इसको हम इसके साथ में कैरी करेंगे। क्या करेंगे, इसके साथ में कैरी करेंगे। तो 72 + 3 कितना होता है? 75। 75 का लिखेंगे यहाँ पे 5, हमारा 7 आएगा कैरी। अब इस 7 लिखा है ना, इसको हम इसके साथ में जोड़ेंगे। 35 लिखा है ना, इसके साथ में जोड़ेंगे तो 35 + 7 कितना होता है? 42। और यह हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी हम 56 का गुणा 76 में करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 4256। यह हमारा आंसर होगा। समझने की बस बात इतनी सी है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। जैसे कि मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी डी, इन दोनों का आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 3 स्टेप के साथ हम जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? 3 स्टेप्स के साथ जाते हैं। पहला स्टेप रहेगा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना, तो बी डी का मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा स्टेप रहेगा हमारा इन दोनों का मल्टी आपस में क्रॉस करके जोड़ना। तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको जोड़ देंगे। और तीसरा स्टेप रहेगा हमारा ए और सी का, यानी ए और सी का आपस में मल्टीप्लाई करना है। बस दो संख्याओं का आपस में जब भी गुणा करना हो तो यह फॉर्मूला आप लगा देंगे, तो इसके माध्यम से आपका मल्टीप्लाई चुटकियों में निकल के आ जाएगा। हमें सारी मल्टीप्लाई इस तरीके से करनी है, जब भी दो संख्याओं के मल्टीप्लाई की बात कही जाए तो हमें इस तरीके से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ 52, 52 का स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, स्क्वायर करने की सबसे अच्छी जानदार शानदार ट्रिक है वो यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें 3 लाइंस खींचनी पड़ेंगी। और 3 लाइंस में हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप रहेगा ये 2 लिखा हुआ है ना, इसका हमें स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 4। दूसरा स्टेप रहेगा हमारा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 10 आएगा। अब जो 10 आया ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में, तो कितना आएगा मेरा? 20। जैसे कि समझने का प्रयास करेंगे,
इसको मान लिया मैंने ए, इसको क्या मान लिया मैंने ए। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, एक बार आप समझ लेंगे दोबारा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या करना है मुझे, दो, क्योंकि स्क्वायर की बात चल रही है ना, तो स्क्वायर में तो दो लगता है, तो दो के साथ में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी। बस बीच में हमें यही लिखना है, दो का मल्टीप्लाई करके जो भी निकल के आएगा हमारा, जो भी यहाँ पे निकल के आएगा उसका हमें बीच में लिखना है। तो कितना आ रहा है मेरा 20, यानी 20 आ रहा है। तीसरा स्टेप क्या रहेगा, अब मैंने इधर से तो कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया, तीसरा स्टेप रहेगा हमारा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसको हम इधर लिखेंगे। अब बस यूनिट डिजिट लिख देंगे हम, तो यूनिट डिजिट कौन सा रहेगा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है 4 लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो 0 लिख देंगे। अब ये 2 आया है, 2 इसके साथ में जोड़ के लिखेंगे, तो 25 और 2 कितना होता है, 25 और 2 होता है 27। तो यह हमारा 52 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से हम हर प्रकार के स्क्वायरों को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्यूब ऑफ 53, यानी 53 का घन कितना होगा। अब मैंने मल्टीप्लाई करना सीख लिया, मैंने स्क्वायर यानी वर्ग करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे क्यूब यानी घन। घन किस तरीके से निकाला जाता है किन्हीं भी दो संख्याओं का। देखिए इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एक बार आप सीखेंगे दोबारा आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। देखिए सबसे अच्छी ट्रिक यह है इसके लिए, पहले हम इसका फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 53, ये 3 लिखा हुआ है ना, इसका हम क्या करेंगे घन। 3 का घन, 3 का क्यूब कितना होता है 27, कितना होता है 27। और 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, इतना तो समझ गए, इतना तो हमें नहीं करना है। 3 का जो घन है वो कितना होगा 27, 5 का जो घन है वो कितना होगा 125। बीच में हमें 2 स्टेप्स करने हैं, बीच में क्या करना है 2 स्टेप्स। अब 2 स्टेप्स में क्या करेंगे वो देखिए, इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया मैंने बी। देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है, क्यूब निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए का क्यूब, उसके बाद ए का स्क्वायर, बी, इसके बाद ए बी का स्क्वायर, और लास्ट में बी का क्यूब। क्या हो गया, इसको करना है मुझे। तो बीच में स्टेप क्या है, ए का स्क्वायर बी, तो ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 का मल्टीप्लाई किस में करना है बी में, बी कितना है 3, तो 25 दिया कितना होता है 75। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 75। इसी प्रकार हम दूसरा स्टेप करेंगे, ए मतलब 5 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में कितना आएगा मेरा, कितना आएगा मेरा 45। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 45। अच्छा इतना समझ में आ गया होगा, इतना तो हमें करना ही करना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ये जो बीच की दोनों संख्या है ना, इसका हमें दुगना लिखना है। 45 का दोगुना कितना होता है 90, और 75 का दोगुना कितना होता है 150। अब हम बस, अब मेरा आंसर आ गया। आंसर कैसे आ गया, ये जो लास्ट डिजिट है इसको लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 और 45 कितना होता है 135। 135 में ये दो दो बचा हुआ ना, इसको भी लिखेंगे जोड़ के, तो कितना होगा 137। 137 के साथ कैरी आएगा हमारा कितना 13। ठीक है ना, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना मेरा आएगा 150 प्लस 75 कितना हो गया 225। 225 3 228 238 कितना आ गया 238, यहाँ पे लिखेंगे 8, कैरी आएगा हमारा 23। अब 23 को इसके साथ में लिख देंगे, यानी 125 के साथ में जोड़ के, तो हमारा कितना आएगा 8 4 1, मतलब 148। यह हमारा आंसर हो गया। 53 का जो भी क्यूब होगा वो 148877, यह हमारा 53 का क्यूब है। इसी तरीके से क्यूब निकाले जाते हैं, इसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्यूब निकालने की, यही एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम क्यूब निकालेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए बस एक बार सीखना होता है। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेसिक से इसको समझाया है। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए और दोबारा स्टेप्स को समझिए कि मैंने किन स्टेप्स को किस तरीके से समझाया है। उनको आपने एक बार समझ लिया, एक बार आपका माइंड मैप बन गया, उसके बाद आपको क्यूब निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। और मैं आपसे दावा करता हूँ 11 से लेके 99 तक का क्यूब आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर
1 से लेकर 10 तक क्यूब तो हर व्यक्ति को याद होते हैं, चाहे वो 5 में पढ़ रहा हो, 6 में पढ़ रहा हो, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो, हर किसी को 1 से लेकर 10 तक तो याद होते ही होते हैं। बस समस्या आती है 11 से लेकर 99 तक, क्योंकि इतना बड़ा हर व्यक्ति को याद नहीं हो पाता और पॉसिबल ही नहीं है पहली बात तो याद करना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से करेंगे तो आपका जो क्यूब है वो बिल्कुल सटीक निकलेगा और अच्छे तरीके से आप निकाल पाएंगे और कम समय में निकाल पाएंगे। ये सबसे अच्छी इसकी फायदा है। जो बच्चे उस तरीके से करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दिया 37 का 37 में कर दिया, उसके बाद जो आया उसका फिर 37 में करेंगे, तो इन चीजों से तो काफी आसानी से आप निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पे आप 37 का करेंगे, देखिए आपने वो माइंड मैप समझ लिया है कि हमें किस तरीके से निकालना है, तो हम बहुत स्पीड में करेंगे इसको। तो मेरा 3 का कितना 7 का कितना होता है 3 4 3, 3 का होता है 27, 3 तिर का 9 9 9 से कितना होता है 63 और 49 49 इंटू 3 कितना होता है 14147। इसका दोगुना करेंगे तो कितना होगा हमारा 4 1 4 दूनी 8 9 2 294 और इसका होगा 1 2 6 126। बस आंसर आ गया मेरा 3 7 4 11 की 1 हासिल 1 14 की 4 हासिल 1 4 41 34 कितना हो गया मेरा 5 7 4 5 6 5 47। यहाँ पे कैरी हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा हमारा 9 8 1 और 47 9 और 7 16 की 6 हासिल 1 8 4 12 की 13 की 3 हासिल 1 2 236 6 कैरी यहाँ पे आएगा 23 23 इसमें जोड़ दो तो आंसर कितना आएगा मेरा 50। यानी 37 का क्यूब होगा वो 5653। यह हमारा 37 का क्यूब निकल के आएगा। इस तरीके से आपको फर्स्ट करना है। बस ऐड करने में थोड़ी सी आपको समस्या आएगी, वो तो आप ऐड कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्यूब निकालना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। क्यूब बहुत ही आसानी से और दिमाग में माइंड मैप चलता है, उस तरीके से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस स्टेप्स टू स्टेप फॉलो करने होंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 73 डिवाइडेड बाई कितना 5। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी किसी संख्या में 5 से गुणा या 5 से भाग करना रहे तो वहां पे क्या करते हैं हम। देखिए 5 से जब भी किसी संख्या में भाग करना रहता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम। जब भी किसी संख्या में 5 से भाग करना रहता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इस संख्या को क्या करते हैं दुगना। ठीक है, इस बात को दिमाग में सेट कर लेना मेरे भाई। जब भी 5 का हम क्या करेंगे भाग, तो वहां पे उस संख्या को करना पड़ेगा हमें दुगना, और जब 5 का गुणा करते हैं तो उस संख्या को क्या करना पड़ेगा मुझे आधा। इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। अब 5 से मुझे क्या करना है भाग देना है, तो भाग से क्या करेंगे हम दुगना करेंगे। तो 73 का दुगना कितना होता है 146। यह हमारा 73 का दुगना हो गया। क्योंकि हम भाग कर रहे हैं ना, क्योंकि हम भाग कर रहे हैं इसलिए क्या करेंगे, जो 6 लास्ट डिजिट है ना इसके बाद हम एक बिंदु लगा देते हैं। तो यह हमारा सटीक आंसर होगा 73 डिवाइडेड बाई 5। यह हमारा सटीक आंसर होगा 14.6। जब भी भाग करना रहे तो बस दोगुना कर दो और लास्ट की उसमें बिंदु लगा दो। इसी प्रकार अगर गुणा करना रहे तो गुणा में क्या करेंगे, आप उस संख्या को आधा कर देंगे और लास्ट में 0 लगा देंगे। गुणा में लास्ट में 0 लगा देंगे अगर सम संख्या है तो, और यदि विषम संख्या है तो 0 की जगह पे हम क्या लगाएंगे 5। जब प्रश्न आएगा तो उसके माध्यम से और अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पे क्या करना है दोगुना, 4 4 8 पॉइंट कहाँ लगाएंगे यहाँ पे, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है भाई, इस तरीके से करना है। देखिए मैंने अभी डिवाइड का बताया है, अब मैं आपको मल्टीप्लाई का बताने वाला हूँ। इसको क्या करेंगे आधा, तो आधा कर लीजिए। यहाँ पे 6 1 7 2, यह हमारा आधा हो गया। अब क्योंकि ये सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाजित है, सम संख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लास्ट में क्या लगाएंगे 0। अगर यहीं पे यदि विषम संख्या होती तो 0 के स्थान पे हम क्या लगाते 5। यह आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है 2130 इज डिवाइडेड बाई 125। 125 का भाग दिया गया है। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, अगर किसी भी संख्या में अगर 25 का भाग या 125 का भाग या फिर 125 का गुणा या फिर 25 का गुणा करना रहे यानी मल्टीप्लाई करना रहे, तो हम क्या करते हैं इस 25 को लेके जाते हैं हम 100 के पास
और इस 125 को लेके जाते हैं हम 1000 के पास। कहाँ लेके जाते हैं? 1000 के पास। 100 के पास ले जाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 125 से 1000 के पास ले जाने के लिए हम क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह हमारी बहुत ही आसान तकनीकी है। इसके माध्यम से हम प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस सादा तरीके से करके देखें ना तो आपको बहुत समय लग जाएगा। पहले 125 का भाग करेंगे, 125 बन जाए 125, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसके बाद फिर पॉइंट लगाएंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई नहीं करना है। आप कंपटीशन में बैठे हैं और आपको हर एक चीज का आसान तरीका आना जरूरी है। उसके माध्यम से करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्द बनेंगे। देखिए मेरे भाई, 2130 डिवाइडेड बाई 125। अब क्या करेंगे? 125 का भाग दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे? 1000 के पास लेके जाएंगे। 1000 के पास ले जाने क्या करेंगे? ऊपर और नीचे 8 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नीचे तो हमारा कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा हमारा 1000, ऊपर इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 8 दिया 24, 4 कैरी 2, 8 10 को 0, हासिल 1, 8 में 16 17। इस जीरो से इस वाला जीरो कट गया। अब यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो इन दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो मेरा फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 17.04। यह मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इतना बड़ा डिवाइड था और मेरे भाई आपने मात्र 2 सेकंड में कर दिया है। तो यही तो होती है कैलकुलेशन मेरे भाई। चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या करना होगा। अब यहाँ पे 15 लिखा हुआ है नीचे और बिंदु लगा हुआ है साथ में 1.5। ठीक है, अब क्या करेंगे? जब भी किसी संख्या में दशमलव से भाग देना हो, जब भी किसी संख्या में दशमलव से भाग देना हो तो हम क्या करते हैं? उस संख्या को सबसे पहले क्या करते हैं? पूर्ण बना लेते हैं, यानी पूरी संख्या बना लेते हैं। अब पूरी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना होगा हमारा? 3। इस प्रकार हमारी क्या हो जाएगा? हमारी वो संख्या पूर्ण हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम? 2 का ऊपर और 2 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे हमारा कितना हो गया? ऊपर तो 135 मल्टीप्लाई बाई 2, नीचे कितना हो गया मेरा? 3। अब 3 से काट लो, 3 चौके 12 और 3 5 15, 45 दूना कितना होता है? मेरा आंसर कितना आ गया? 90। 45 दूनी कितना होता है? 90। इस तरीके से अगर किसी भी संख्या में डिवाइड में आपको दशमलव दिख जाए तो उस संख्या को पहले हम पूर्ण बना लेंगे। क्या करेंगे? पूर्ण बना लेंगे। और पूर्ण बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 85 डिवाइड बाई 8.5। तो हम क्या करेंगे? पूर्ण बनाएंगे। तो 85 तो लिखा है ऊपर, 2 नीचे लिखा हुआ है, 8 दूनी 16 17, 17 पूर्ण संख्या हो गई। अब 17 से काट लो, 17 85, 5 दूनी कितना हो गया मेरा आंसर? 10। 5 दूनी आंसर 10 हो गया। इस तरीके से करना है भाई मेरे। चलिए यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। 11 का मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे? 11 तिया 33, बचा 6, 11 छक 66, 36 हो गया। तो यह करना क्या सही रहेगा? ये तो हमने सारे तरीके से किया। देखिए मेरे भाई, जब भी किसी संख्या में 11 से डिवाइड करना रहे, जब भी किसी संख्या में 11 से डिवाइड यानी भाग करना रहे और इन दोनों का जोड़ यानी इन दोनों का ऐड, 3 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है, इन दोनों का ऐड अगर बीच में आ रहा है, अगर इन दोनों का ऐड बीच में आ रहा है तो वह संख्या का जो आंसर होगा वह शुरू वाली और लास्ट वाली संख्या होगा। आपको इतना नहीं करना है कि 3 11 तिया 33 फिर 6 बचे 11 66, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐड आ रहा है तो आंसर वही होगा। जिस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे 5 लिखा है, 9 लिखा है, 4 लिखा है हमारा, आप आंसर करके दिखा दो कितना आएगा। इसी प्रकार 7 लिखा है, 9 लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ पे इसका आंसर बताइए। यहाँ पे लिखा है 4 5 1, इसका आंसर बताइए। यहाँ पे लिखा है 4 3 1, यहाँ पे इसका आंसर बताइए। 5 2 3, यहाँ पे इसका आंसर बताइए। चलिए तो क्या आंसर होगा? मैंने क्या बताया? अगर इन दोनों का ऐड है बीच में 5 और 4, 504 का ऐड है बीच में 9 लिखा हुआ है तो आंसर हमारा क्या होगा? 5 और 4 ही होगा। 7 और 2 9, हमारा आंसर 72 होगा। बीच में 5 है, 4 और 1 कितना होता है? 5, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 41। यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है बीच में, 3 और 1 4, तो आंसर कितना आएगा मेरा? 13। 5 लिखा हुआ बीच में, 3 और 2 कितना होता है? 5, तो आंसर कितना आएगा मेरा?
6। आई होप आपको यह चीज समझ आ गई होगी। जब भी तीन संख्या दी रहे और बीच में उन दोनों संख्याओं का योग हो तो हम डायरेक्ट ही आंसर निकाल देंगे, उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा मेरे भाई, 4 3। इतने सारे एग्जाम्पल बताए हैं तो आपको ऐसी समझ आ गई होगी आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए 5/12 और 3/10। सबसे पहले मैं बेसिक तरीका बताता हूँ कि आप कैसे करेंगे। देखिए 12 और 10 का करेंगे आप एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। अब देखिए इसका 12 लिखा हुआ है, अब इस 12 में 10 का भाग दे दीजिए, नहीं जाएगा। तो 12 का दुगना करेंगे, 12 दूनी 24, 10 से नहीं जाएगा, 12 3 36 नहीं जाएगा, 12 चौका 48 नहीं जाएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे यानी 12 का जब 5 बार गुणा करेंगे तो 60 आएगा, 60 10 से चला जाएगा, तो हमारा एलसीएम कितना होगा, एलसीएम मेरा 60 ही होगा। अब 12 पंचे 60, 55 25 ऊपर, एक चीज तो आप करना आता ही होगा। 10 का करेंगे डिवाइड कितने बार, 6 बार, तो 6 18 कितना आ गया मेरा, 18 ऊपर आ गया। अब इसको जोड़ देंगे, 8 5 13 3, हासिल 1 4, 43/60, यह हमारा आंसर हो गया। अब करना कैसे है, सबसे आसान तरीका क्या रहेगा, जैसे कि मुझे 5/12, यह तो हमारा जनरल तरीका हो गया, यह तो मेरा साधारण तरीका हो गया। लेकिन हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये तो दोनों भिन्न लिखी हुई हैं, तो इनका क्या करेंगे, हम क्रॉस करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो कितना आएगा मेरा 50, इसका क्रॉस करेंगे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 3 में तो कितना आएगा मेरा 36। ठीक है, और नीचे करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा मेरा 120। ठीक है, अब इन दोनों को कर लो आप, इन दोनों को जोड़ लो, 6 8 और नीचे आएगा मेरा 120। अब मुझे लग रहा है कि दोनों संख्या कट रही हैं तो हम काट लेंगे, 4 और 3 ऊपर आएगा और 120 का आधा होता है 60, तो हमारा कितना आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 43/60। और यह भी हमारा आंसर क्या था, 43/60। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप कर पाएंगे, क्योंकि छोटे सवाल हैं, इन सवालों को तो आप आसानी से कर पा रहे होंगे। लेकिन जब बड़े सवाल आएंगे तो उनको आसानी से करना बहुत ही मुश्किल रहेगा मेरे भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तरीका शॉर्ट अपनाइए। जनरल तरीके से तो हर कोई करता है, लेकिन हमें शॉर्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में कितना है, कितना आएगा 150, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 77 49 की 9, हाँ चला 4 7 4 11 119, जी आ जाएगा 170, 9 6 2 जी आएगा 170। इसको अगर काटना हो तो काट भी सकते हैं, जैसे कि 70 बन जाए 170। ठीक है, अब ये कितना निकल के आ रहा है, अब ऊपर रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 9, और 16 में से 7 गया, कितना बचेगा हमारा 9, कट जाएगा तो 99/170। यह हमारा क्या होगा, यह हमारा फाइनल आंसर होगा, एक सही 99/170, यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है, 4/7 और 11/13 कैसे करेंगे, वही तरीका रहेगा हमारा। 13 दूनी 26, 13 तीन 13 चौका कितना होता है 52, और यहाँ पे कितना आएगा 77, और 73 कितना होता है 91, और इसको हम जोड़ के लिखेंगे तो 7 और 2 कितना हो गया 9, और 7 और 5 कितना हो गया 12, 129/91 कितना हो गया 129/91। इसको अगर वैसे करना हो तो वैसे भी कर लीजिए, 91 बन जाए 91, और इसको हम फिर घटाएंगे कितना आएगा 8, 12 में से कितना गया 3, यहाँ पे कितना होगा नीचे 91, यानी एक सही 38/91, यह हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर ऑफ 35 45 55 65 75, यानी कि लास्ट की वो सारी संख्या है जिनमें लास्ट में 5 लिखा हुआ है। इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं एक बताऊंगा, बाकी आप स्वयं ही कर लेंगे। देखिए 35 लिखा हुआ है, अब मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। जब भी किसी संख्या में कोई भी संख्या हो, एक से लेके ऐसा नहीं है कि 95 तक हो, 105 205 305 400 500 600 जो भी संख्या हो बनी रहने दो, कोई समस्या नहीं है, बस लास्ट में 5 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो इसका क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 25। ठीक है, इतना करना है, सभी में करना है। 5 लिखा हुआ है
यहाँ पे तो हम 25 लिख देंगे। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, ये हमारा जो 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे अगली वाली संख्या में। तो 3 से अगली कौन संख्या आती है, 4। तो 3 चौके कितना हो गया मेरा, 12। तो आंसर क्या हो गया मेरा, 12 25। आंसर क्या हो गया मेरा, 12 25। यह हमें पूरे प्रश्नों में यही प्रक्रिया अपनानी है। जैसे कि क्या करेंगे हम, देखिए 35 हो गया, 45 को क्या करेंगे हम, 45 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 25, 5 4 का करेंगे किसमें मल्टीप्लाई, इसकी अगली संख्या में, तो 5 होगा। तो 4 पंचे कितना हो गया मेरा, 20। आंसर कितना आ गया, 20 25। ऐसे करेंगे 55 में, तो 55 से कैसे करेंगे, 55 25, और 6 पंचे कितना होगा, 30। यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सारे करना पड़ेगा मेरे भाई, सारा कुछ ऐसे ही करना है। एक बार सीख लिया बस हो जाएगा। अब 6 लिखा हुआ है, 6 का मल्टीप्लाई अगली संख्या में, तो 7 छंग कितना होता है, 42। ऐसे ही 75 में आ जाओ, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 25 8 70 कितना होता है, 56। ऐसे 85 में आ जाओ, 85 में 25 लिखना ही पड़ेगा। और 9 8 कितना होता है, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 72। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाओ, 25 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो 10 और 9 कितना होता है, 90। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ 105 पे आ जाओ, लास्ट में क्या लिखेंगे, 25। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, कितना आएगा मेरा, 110। इसी प्रकार 115 पर आ जाओ, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, 25। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 12 में, तो कितना आएगा मेरा, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो कितना आएगा मेरा। देखिए इसको भी करना सीख लीजिए, यहीं पे मैं बता देता हूँ। 11 का मल्टीप्लाई जब भी इससे अगली वाली संख्या में होता है तो क्या करना होता है, जैसे कि 11 तो लिखा हुआ है, अभी 12 लिखा हुआ है, तो 12 का हम क्या लिख सकते हैं, 11 प्लस 1, तब तो 12 होगा ना। तो 11 11 का तो मल्टीप्लाई मुझे मालूम है कितना, क्योंकि स्क्वायर ही है तो मालूम ही होगा, 1 to 1। अब क्या करना पड़ेगा, जो 1 लिखा हुआ है, जो एक्स्ट्रा 1 बना हुआ है, इसमें हम 11 को ऐड कर देंगे, तो ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा 112 213 132। कितना आएगा, 132। तो 132 लिख देंगे। इसी प्रकार 125 का मान लो, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 25। अब 12 का करेंगे मल्टीप्लाई किसमें, 13 में, तो 12 12 144 तो हो ही गया मेरा, और प्लस 12 और जोड़ना है, तो कितना होगा मेरा, कितना होगा मेरा, 144 तो मेरा हो ही गया है, प्लस इसमें 12 और जोड़ना है, तो कितना होगा मेरा, 156। कितना होगा मेरा, 156। अगर डायरेक्ट नहीं कर पाओ आप तो मल्टीप्लाई कर ले, उसमें ऐड कर देना, कोई समस्या नहीं होगी, आराम से आपका 1 सेकंड में से भी कम में आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर यहीं पे मान लो ना 25 हो गया, अब 13 का मल्टीप्लाई करना है 14 में, तो 13 13 तो कितना होता है मेरा, 16169। कितना होता है मेरा, 169। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना है, 13 13 ऐड कर दो, तो 9 और 3 कितना हो गया, 12। हाँ से लगे 1 7 और 1 8, 182। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 182। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 182 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है, मतलब जब कभी भी किसी भी संख्या में लास्ट में 5 दिख जाए तो उसको हम इसी तरीके से करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 88%। का मतलब होता है, जब भी कहीं पर भी परसेंट आपको दिख जाए तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। कितना होता है, 1/100। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, नीचे डिवाइड में 100 लिखेंगे, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, तो 25 से यहाँ पे भाग देंगे, 25 चौके 100, और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया 22। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। चलिए यहाँ पे आइए, परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। 100 लिखेंगे, 20 यहाँ पे 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, यहाँ 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 3 15, और 0 का 0, 230 हमारा क्या हो गया, 230 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, आज का समय हो गया पूरा। देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता काफी है, क्योंकि कैलकुलेशन से ही हम मैथ्स के सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं,
और वॉइस कैलकुलेशन सीखना हमारे लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पे 6 क्लासेस को आपको करवा रखा है। 5 तो आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगी, 6 वाली यह वीडियो है। तो इसके बाद आपको कैलकुलेशन की कंटिन्यू क्लास मिलेंगी, क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 8। इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद हम कैलकुलेशन को काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे और कैलकुलेशन हमारी काफ़ी फास्ट हो रही होगी। आप वीडियो को रोज़ देखा करें, समझा करें कि किन प्रश्नों को हमने किया है और कैसे किया है, उसकी अप्रोच क्या है, उसके माध्यम से आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होगी। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।